एवरीवन, आज हम आप लोगों को सीक्वेंस एंड सीरीज की मिसलेनियस स्टार्ट करा रहे हैं। वैसे भी देखिए मिसलेनियस एक्सरसाइज आप लोगों को जरूर करनी है, क्योंकि उससे क्या फायदा होता है कि हमने जो पढ़ा है वो मिक्सिंग क्वेश्चन उसके अंदर आते हैं, तो हमें ये बात पता चलती है कि हमें कौन सा फार्मूला यूज करना है। अदरवाइज एक्सरसाइज में तो आप क्या सोचते हैं ये फार्मूले से रिलेटेड है, सारे क्वेश्चन इस टाइप के होंगे, तो इसलिए आप लोगों को मिसलेनियस जरूर करनी है। और तो चलिए आज हम आप लोगों को मिसलेनियस पहले कराते हैं। कुछ क्वेश्चंस टोटल एक्सरसाइजों में जो भी टिपिकल क्वेश्चंस होंगे और इम्पोर्टेंट होंगे वो हम आप लोगों को इस मिसलेनियस के पूरा होने के बाद कंप्लीट करते हैं। तो चलिए सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट करते हैं। देखिए बिल्कुल डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। इन्होंने हमें दिया हुआ है एक फंक्शन एफ ऐसा है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, किसको, एफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई को। तो हाँ, और ये गिवन है एफ वन इक्वल टू थ्री है। तो देखिए एक तो हमारे पास क्या गिवन है, एफ वन इक्वल टू थ्री है। दूसरी बात हमें क्या गिवन है, एफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई है। ठीक है, अगर हम और हमें चाहिए क्या, समेशन। आप देखिए एक मिनट हम आप लोगों को यहाँ से बताते हैं। अगर हम मान लीजिए हमें समेशन एक्स इक्वल टू 1 to n एफ एक्स की वैल्यू कितनी दी है 120। तो देखिए समेशन कैसे ओपन करेंगे, पहले 1 पुट करिए, क्या आएगा f1। समेशन का मतलब है वैल्यू पुट करते जाइए और प्लस लगाइए, सम करिए। तो f1 2 रखिए, f2 3 रखिए, f3 इट्स ऑन क्या लेंगे यहाँ पर fn। 1 से स्टार्ट करें 1 2 3 4 अप टू कहाँ तक रखेंगे, n तक, और बीच में सम करते जाइए। फिर दोबारा देखिए x को 1 रखिए, f1 2 रखिए, f2 3 रखिए, f3 लास्ट नंबर रखिए fn, और समेशन का मतलब सबको सम करिए। ये किसके इक्वल है 120 के। अब देखिए f1 तो आप लोगों को गिवन है 3 ले लेंगे, बट f2 तो नहीं पता है ना, तो यहाँ पर हम क्या फाइंड करेंगे, f2 f3 fn। तो हमने आप लोगों को पहले बताया कि हमें ये वैल्यूज चाहिए जो हम यहाँ पर फाइंड कर रहे हैं। तो देखिए अगर मुझे 2 बनाना है तो कैसे बनाऊंगी, 1 और 1 रखूं। तो अगर मैं x को भी 1 लूं और y को भी 1 लूं और कौन सी इक्वेशन में रखूं, पुट इन 1, तो बताइए क्या आएगा, f1 प्लस 1 इज x की वैल्यू 1 और ये भी 1। और देखिए f1 की वैल्यू कितनी है 3, तो ये कितनी हो गई 3 इंटू 3 यानी कि 3 स्क्वायर। तो ये वैल्यू हमें मिल गई 3 स्क्वायर। ओके, अब मान लीजिए मुझे क्या चाहिए f3 रखने के लिए काम करें, x को 1 लें और y को 2 लें, 3 बन जाएगा ना 1 प्लस 2। तो ये क्या आएगा f1 इंटू f3, इसे भी पुट इन 1। ओके 1 में पुट करिए जरा, बताइए f1 इंटू f2, सॉरी ये 1 और ये 2, f1 इंटू f2। तो f1 की वैल्यू कितनी है आप लोगों की 3 और f2 की वैल्यू क्या है 3 स्क्वायर। तो कितना आ गया 3 क्यूब। अब देखिए जरा आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। मान लीजिए इससे आगे की भी अगर आप लोगों को एक टर्म और निकालना चाहें f4, तो देखिए कैसे निकालेंगे इस टर्म को। 4 निकालने के लिए x को 1 रखिए, y को 3 पुट करिए, तो बताइए कितना होगा, f1 प्लस 3 इज f1 इंटू f3। अब बताइए f1 कितना है आपका 3 और f3 कितना है, ये f3 तो है, ये क्या है आपका f2। ओके f3 की वैल्यू कितनी है आप लोगों के 3 क्यूब, तो कितना आ गया 3 की पावर 4। तो ये आ गया 3 की पावर 4। जरा एक मिनट आप जरा चेक करिए। देखिए जब आपने 1 लिया तो पावर 1 है, 2 लिया तो 2 है, 3 लिया तो 3 है, 4 लिया तो 4 है, तो n होगी तो n ही होगी ना पावर। ये बात क्लियर हो गई। आपने f1 लिया 3 की पावर 1, f2 3 की पावर 2, f3 3 की पावर 3, तो fn 3 की पावर n होगा। ओके, अब हमें इनका सम करना है। तो देखिए पहले आप चेक करिए जीपी है, देखिए ये क्या रहा है 3 स्क्वायर अपॉन 3 इज 3, 3 क्यूब अपॉन 3 स्क्वायर इज 3। हमने कहा था ना सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म अपॉन सेकेंड टर्म, अगर एक कांस्टेंट नंबर आ जाता है तो दैट इज दिस इज इन जीपी। तो बताइए इसकी फर्स्ट टर्म क्या है a 3 और r क्या है कॉमन रेशो 3 स्क्वायर अपॉन 3, एक 3 कैंसिल आउट, कितना आ गया 3 और 3 1 से क्या है ग्रेटर, तो r इक्वल टू 3 ग्रेटर देन क्या है 1। तो सम का फार्मूला बताइए क्या लेते हैं आप लोग, a r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, यही तो लेते हैं। इसका सम देखिए क्या होगा, और n टर्म से देखिए 1 2 3 से स्टार्ट होकर n तक, तो आप लोगों की टोटल टर्म्स n है। रखिए जरा, यानी कि हम कहाँ पुट कर रहे हैं, फ्रॉम इक्वेशन 2 से ये वाला सम यहाँ रखेंगे। a कितना हो गया 3, r कितना है 3 माइनस 1, और नीचे आ गया 3 माइनस 1,
इक्वल टू क्या चल रहा है 120। बताइए क्या होगा यहाँ से 3 की पावर n माइनस 1। अब देखिए ये 2 तो यहाँ प्रोडक्ट होगा और 3 डिवाइड होगा, ये यहाँ जाएगा 2 3 माइनस 1 और 3 आ गया, कितना आ गया 80, और ये इधर जाएगा कितना आ गया 3 की पावर n इज इक्वल टू 80 प्लस 1, कितना आ गया 3 की पावर n इज 81। 3 की पावर n को 81 को भी 3 की पावर में लिखिए, क्या आएगा 3 की पावर 4। तो देखिए आप लोगों का ये क्या आ गया 3 की पावर n इक्वल टू 3 की पावर 4। कंपेयरिंग करिए तो n कितने आ गए 4, तो हमसे n की वैल्यू ही फाइंड करवाई थी कि n की वैल्यू को फाइंड करिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ n। दोबारा देखिए एक बार, थोड़ा सा क्वेश्चन एकदम अलग टाइप का है। एफ एक्स प्लस वाई एफ एक्स इंटू एफ आई देता है, f1 की वैल्यू दी है, तो अब देखिए f2 बनाने के लिए मैंने आपको समेशन रखकर दिखाया, x की वैल्यू को रखिए 1, फिर 2, फिर 3 अप टू n तक रखिए, और समेशन का मतलब प्लस करिए, किसके इक्वल दिया 120 के। तो मुझे चाहिए f1 गिवन है, f2 चाहिए, f3 चाहिए, f4 चाहिए, fn चाहिए। तो f2 2 बनाने के लिए मैं यहाँ क्या रख सकती हूँ दोनों नंबर को 1 1, तो f2 बन जाएगा ना f, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 1, f1 इंटू f1, 3 इंटू 3 इज 3 स्क्वायर, 3 बनाना है 1 प्लस 2, तो कितना आ गया f1 इंटू f2, 3 इंटू 3 स्क्वायर, 3 क्यूब आ गया, f1 प्लस 3 ये क्या बना देखिए आपका f4, 4 बनाने के लिए 1 और 3 रखा, और ये सारी वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट कर दी। फर्स्ट टर्म इज ए कॉमन रेशो a2 अपॉन a1 किया, 3 आ गया 1 से ग्रेटर है। फार्मूला होता है सम का a r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, किसके इक्वल है 120 के, 2 आएगा ये 3, 3 अपॉन में जाएगा 2 मल्टीप्लाई में, तो 3 से काटा कितना 4, 40, 40 इंटू 2 इज 80, 1 उधर लेकर जाइए 81। ओके 3 की पावर 4 लिखेंगे और कंपेयरिंग करेंगे तो n की वैल्यू 4 आएगी। चलिए अब आप करिए नेक्स्ट सॉल्यूशन नंबर 2। हमसे कहा सम ऑफ सम टर्म्स ऑफ जीपी। अच्छा ये नहीं बताया कितने टर्म्स का सम है। पहले देखिए फर्स्ट टर्म गिवन है, क्या गिवन है, गिवन फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी दैट इज a इक्वल टू 5, कॉमन रेशो इज 2। गिवन क्या है, कॉमन रेशो ऑफ जीपी दैट इज r इक्वल टू कितना है हमारा 2। हमें लास्ट टर्म और नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने हैं, और यहां पर हमें एक चीज और गिवन है, क्या, सम ऑफ सम टर्म्स इक्वल टू 3 1 12, सम टर्म्स ऑफ जीपी। एक काम करें n मान लें, है ना, लेट सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी इक्वल टू 315। हमने मान लिया n टर्म्स का सम है, ठीक है। अगर n टर्म्स का सम है तो बताइए क्या फार्मूला होता है, a, अब r तो हमारा 1 से ग्रेटर है ना, तो r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, यही फार्मूला अप्लाई करेंगे। a कितना है 5, r हमारा 2 है, 2 माइनस वाई इक्वल टू 315। ओके तो 2 की पावर पहले जैसा क्वेश्चन हो गया तो 1 ही आएगा, तो 315 अपॉन 5 हो गया, 2 की पावर n में देखिए 5 5 6 जा 30, 5 3 जा, ठीक है, तो 2 की पावर n इक्वल टू 63 प्लस 1, तो ये आ गया 64। क्या लिखेंगे 2 की पावर 6, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, है ना, 2 जा 32 एंड देन 64, तो 2 की पावर 6 यानी n इक्वल टू कितना हो गया, कंपेयरिंग करेंगे, लिखना है यहाँ कंपेयरिंग बोथ साइड देन n इक्वल टू 6। तो हमसे पूछा था कितनी टर्म्स का सम है, एक तो ये निकला हमारा कि n टर्म्स यानी कि 6 टर्म्स का सम है, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई हमारी 6। लास्ट टर्म और पूछी हुई है, तो बताइए लास्ट टर्म का मतलब nth ना, लास्ट टर्म का मतलब nth टर्म। आपको याद होगा हमने आपको फार्मूला बताया था ए आर की पावर n माइनस 1, ए कितना है हमारा 5, आर कितना हमारा 2, n माइनस 1, अब तो पता है ना n 6 है, तो कितना हो गया 5 इंटू 2 की पावर 5, तो कितना हो गया 5 इंटू 32, ये आ गया आपका 160। नेक्स्ट देखिए आप लोगों का सॉल्यूशन नंबर 3, क्या गिवन है, द फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी इज ए। तो हमारे पास गिवन क्या है, गिवन है फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी दैट इज ए इक्वल टू 1, सम ऑफ थर्ड टर्म एंड फिफ्थ टर्म। क्या गिवन है, थर्ड टर्म एंड फिफ्थ टर्म का सम 90 है। हमें गिवन है
द सम ऑफ थर्ड टर्म एंड फिफ्थ टर्म इज 90 और कॉमन रेशियो फाइंड करना है। बताइए, हमने आपको A3 कितना बताया था, AR², A5 कितना होता है, AR4। अगर चाहे तो देख सकते हैं। nth टर्म कितना है, AR की पावर -1, तो थर्ड का मतलब 3 रखिए, 3 - 1 2, फिफ्थ का मतलब 5 - 1 4। यहाँ से A की वैल्यू पुट करिए, पुट वैल्यू ऑफ A = 1, तो कितना आएगा, R² + R4 इज 90, तो R4 + R² - 90 = 0। फैक्टराइज करिए, कितना लिखेंगे, 10R² - 9R² - 90। 10 और 9 ले सकते हैं, R² को कॉमन लीजिए, R² + 10 - 9 को कॉमन लीजिए, कितना आएगा, R² + 10। तो यहाँ से आ गया R² - 9 एंड R² + 10 = 0। तो हमारी R² की वैल्यू 9 और R² की वैल्यू -10, ये तो इमेजिनरी आ गई, यानी कि नॉट पॉसिबल, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर क्या आ गया आप लोगों का, नेगेटिव। तो ये तो आई में आएगी, कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। बट ये आर कितना आ गया, +-3। क्या फाइंड करवाया था, कॉमन रेशियो। तो हमारा कॉमन रेशियो आ गया R = +-3। ओके, चलिए सॉल्यूशन नंबर 4 आप लोगों का है, क्या गिवन है, सम ऑफ 3 टर्म्स इन जीपी इज 56। लेट 3 टर्म्स ऑफ GPR A, AR, AR²। तो हमें क्या गिवन है, सम ऑफ 3 टर्म्स, हमने टर्म्स मानी A, AR और AR²। सम ऑफ 3 टर्म्स इन GP इज 56। एक इक्वेशन तो ये गिवन है, A कॉमन आ जाएगा, कॉमन लेने के बाद मान लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखिए नेक्स्ट क्या कहा, अगर हम 1721 इन टर्म्स में से माइनस करें, तो देखिए पहले टर्म्स, इफ वी सब्ट्रैक्ट 1721 in these terms, then terms become, क्या बनेगी हमारी टर्म, A - 1, AR - 7 एंड AR² - 21। तो हमारी ये टर्म्स बनेगी। इन्होंने हमसे कहा कि जो आपकी टर्म्स आएंगी वो टर्म्स AP में होंगी, जो आप लोगों की टर्म्स आएंगी वो AP में होंगी। आप लोग AP में क्या पढ़ कर आए हैं, देखिए आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, इफ दीज आर इन AP, ये टर्म आप लोगों की AP में है। ठीक है, पहले एक काम करिए, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे करते हैं। दोबारा आप लोगों को एक बार ये क्वेश्चन समझा देते हैं। हमसे कहा आप लोगों को जीपी की 3 टर्म्स लेनी है, A, AR, AR² ले ली हमने, तीनों का सम हमें कितना दिया है, 56। उसके बाद का आप लोगों को टर्म्स में से 1721 को माइनस करना है, तो जो टर्म्स आएंगी वो AP में है। तो देखिए हमें ये बात पता है, इफ A, B, C आर इन AP यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो ये होता है आपका 2B = A + C, फर्स्ट टर्म का ट्वाइस, या तो देखिए ऐसे लिख सकते हैं, आप लोग वहां कॉमन रेशियो ना लेकर कॉमन डिफरेंस लेते थे, सेकेंड माइनस फर्स्ट = थर्ड माइनस फर्स्ट, इसे इधर ले आइए, तो 2B = A + C, ये कंडीशन होती है, यानी मिड वाली टर्म का ट्वाइस = फर्स्ट प्लस थर्ड। तो आप लोगों की टर्म्स कौन सी AP में है, तो अगर इफ A - 1, AR - 7, AR² - 21 आर इन AP, दैट इज, बताइए क्या होगा, मिड वाली टर्म का ट्वाइस = फर्स्ट प्लस थर्ड टर्म, फर्स्ट प्लस थर्ड टर्म। ओके, जरा करिए कितना आएगा ये, 2AR
-14 प्लस AR स्क्वायर -22, तो ये बनेगा 2AR माइनस AR स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर हम उधर ऐड करेंगे कितना बनेगा 8, वो भी माइनस का। ठीक है, अगर हम इसमें से -1 से मल्टीप्लाई कर दें, पहले देखिए यहाँ से a को कॉमन लूं, अगर पहले चलिए -1 से मल्टीप्लाई करिए तो क्या बनेगा AR स्क्वायर -2AR, जो प्लस में है वो माइनस में, और जो माइनस में है वो प्लस में, तो ये आ गया R स्क्वायर -2R प्लस 1 इक्वल टू 8। और a क्या दिया हुआ है, गिवन है a इक्वल टू 1, तो अगर हमने नहीं वो तो उस क्वेश्चन में, और क्या दिया हुआ है, नंबर्स फाइंड करने। हमारे पास एक और भी कंडीशन थी ना, तो हमारे पास ये 2 कंडीशन है। तो देखिए, या तो एक काम करें, दोनों को डिवाइड कर लेते हैं। 2/1 इक्वेशन 2/1 गिव्स, एक बार फिर देख लीजिए, इसमें से 7 को माइनस किया, इसका ट्वाइस 2AR -14, इन दोनों का प्लस, तो ये आ गया a प्लस AR स्क्वायर -1 और ये 22। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या किया, माइनस से की मल्टीप्लाई। ठीक है, तो क्या हुआ, ये प्लस हो गया, प्लस हो गया, प्लस हो गया, और ये आ गया माइनस में। अब करिए जरा डिवाइड, तो ये आएगा AR स्क्वायर -2R प्लस 1 अपॉन AR स्क्वायर प्लस R प्लस 1 इक्वल टू 8/56। ये a से a कैंसिल, क्रॉस करिए, 7R स्क्वायर -14R प्लस 7, और यहाँ 1 बचा था ना, R स्क्वायर प्लस R प्लस 1, इसको इधर लाइए, 6R स्क्वायर -15R प्लस 6 इक्वल टू 0। 3 से डिवाइड कर सकते हैं, अब इसके फैक्टर्स करिए, क्या मिलेंगे आप लोगों को, -4R -R ले लें, 2R को अगर कॉमन लेते हैं, R -2 -1R -2, तो बताइए क्या आ गया आपके फैक्टर, एक तो R -2 कॉमन है, दूसरा आएगा 2R -1, दैट इज, यहाँ से R -2 0 लिया तो R की वैल्यू कितनी आ गई 2, एंड अगर 2R -1 0 लेंगे तो R की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। अब पहले A फाइंड करिए, इसको रखिए पुट इन इक्वेशन 2, तो देखिए पुट, पहले एक काम करते हैं, केस फर्स्ट लेते हैं, R इक्वल टू 2, इसको कहाँ रखते हैं, पुट इन इक्वेशन 2, रखिए जरा, यहाँ से A क्या आएगा, R स्क्वायर हो गया 4 -4 प्लस 1 इक्वल टू 8, तो देखिए A की वैल्यू कितनी आ रही है 8। ठीक है, अब A 8 है, हमसे क्या कहा गया, फाइंड द नंबर्स, नंबर्स फाइंड करके बताइए, नंबर्स क्या माने थे हमने, AR और AR स्क्वायर, तो हमारे नंबर आ गए 8 इंटू 2, 8 इंटू 2 स्क्वायर, तो 8 16 32। चेक भी कर लीजिए, 16/8 इज 2 एंड 32/16 इज 2। केस सेकेंड देखिए, इफ R इक्वल टू 1/2, इसे भी जरा पुट इन इक्वेशन 2 करिए जरा, A यह आएगा 1/4 -1 प्लस 1, 1/2 का स्क्वायर, 2 इंटू 1/2 इज 1, और ये 1 से 1 कैंसिल, A कितना हो गया, A/4 8, A आ गया 32। ओके, बताइए टर्म्स क्या होंगी, टर्म्स है हमारी AR एंड AR स्क्वायर, यही टर्म है, तो हमारी टर्म क्या आएंगी 32 इंटू 1/2, 32 इंटू 1/2 का स्क्वायर, यह आएगी 32 16 एंड 8, ये आपकी टर्म्स है, ये 8 16 एंड 32, और ये आएगी 32 16 एंड 8। तो देखिए आप लोगों को टर्म्स मिल गए। इस तरीके से देखिए आप लोगों को क्वेश्चंस करने, तो देखिए अब ये मिक्सिंग क्वेश्चन थे, मिसलेनियस में से आए, इसके अंदर आपने एनेटम भी ली, सम भी लिया, ठीक है, टर्म्स को काउंट भी किया, कौन कौन सी लेनी है टर्म्स, ठीक है, तो अलग अलग टाइप के, डिफरेंट टाइप के जितने पैटर्न हमने आप लोगों को समझाए थे, वो हर टाइप का पैटर्न इसके अंदर यूज हुआ है। ठीक है, तो पहले आप लोगों को मिसलेनियस ही कंप्लीट करेंगे ताकि आप लोगों को टर्म्स फाइंड करने आ जाए, सम फाइंड करने आ जाए, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आप लोगों के लेंगे,
जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और आप लोगों की टोटल चैप्टर के अंदर जितने मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो हम आप लोगों को करा देंगे। ओके, अगर आप लोगों की कोई क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। और आई होप आप लोगों को हमारे लेक्चर समझ आ रहे होंगे, लेकिन आप कोई भी लेक्चर पढ़ने से पहले उसका पार्ट जो प्रीवियस वाले हैं वो भी पढ़ा करिए। ओके, गुड डे एंड गुड लक।